का बच्चे को छोड़ के हम यहाँ घुसना दे रहे हो। अगर पूछने आओ ये करो, इन्वर्टर खरीद लो अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बिजली के बिना, सप्लाई के बिना, बिना पंखा का जो है हमारे बच्चे पढ़ाई करने में मजबूर है। आया तो हम आके बोलने गया, मैडम बात करी, मैडम से आया पूछा मैडम कौन बगल से गाली थी, मेरे बहुत कॉल किया तो मेरे को एक दिन धक्का मार के लिखा वो जाइए क्या है नहीं मालूम है, तमिल वाला था एक नाटा से। जेई का लैंग्वेज है, देखो चौधरी बन रहा है। इससे पहले जब आया बोलता कि प्रधान के घर में लाइनमैन है। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलूटान एरिया में। और आप जैसे कि पीछे भी देख सकते हैं, ये जो है साइट ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी और भी कई मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेके आज यहाँ के लोग जो है एक प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी विषय में हम जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। हम लोग मंगलूटान से बात कर रहे हैं। मंगलूटान का एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी साइट है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कि हमारा रहना मुश्किल हो रहा है। इवन दिन को भी रात को भी, कोई एक टाइम हो तो अच्छा है, लेकिन ये लोग दिन को भी 24 घंटा काटते हैं, रात को भी, मतलब पूरा 24 आवर्स ये लोग करंट काटते ही रहते हैं। कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं हमारा यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल मानने जाओ तो हम लोग एक दिन लेट होने से 5 मिनट जो 5 रुपए फाइन रहता है वो ले लेते हैं, उसका रिलैक्सेशन हम लोग को नहीं मिलता। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, बहुत बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहा है। तो मैम, ये चीज को लेके आप लोगों ने मतलब किसी को कंप्लेन करा है? हाँ, हमने इससे पहले एक दिन जेई से बात किया था। यहाँ के जो जेई है वहाँ उनसे बात हुआ था, तो वो बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चाटाम के हाथ में, जिसके हाथ में भी है कुछ तो करें। हम लोग आम पब्लिक क्यों इतना झेले इसके लिए? हम लोग आम पब्लिक, छोटे बच्चे हैं घर में, छोटे। मेरे साइड में रेंट रूम में 14 दिन का एक बच्चा है, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखा है फिलहाल। और मेरा भी फिलहाल 2-2.5 साल का बच्चा है, वो बैठी है वहाँ पे, उसका भी हालत बहुत खराब है। सबके घर में ऐसे बच्चे हैं, बुजुर्ग। अगर रात को हम लोग चैन से नींद सो ही नहीं सकेंगे और सुबह उठ के हम लोग कैसे काम करेंगे? स्कूल नहीं भेज पा रहे, कोई शांति से सो नहीं पा रहा है, ना दिन को ना रात को। आता है 5 मिनट के लिए, आता है 2 घंटा के लिए काट रहा है, आता है 5 मिनट के लिए, फिर 2 घंटा 2.5 घंटा। फोन करो तो लोड शेडिंग, पूछो तो लोड शेडिंग है, शट डाउन है, लोड शेडिंग है, शट डाउन है। यही इनका बात रहता है, इससे अलावा कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, चाटाम से काटते, हम कुछ नहीं कर सकते, चाटाम से काटते। और रिसीवर आउट रहता है रात को। जो हम लोग कॉल करते हैं पब्लिक की क्या प्रॉब्लम है, क्यों करंट नहीं है, रिसीवर उठा के कल रात ही का बात है, पूरा रात कॉल किए हैं, पूरा रात रिसीवर उठा के रखे थे कि कोई रात भर हम लोग कॉल किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इवन सुबह भी पूछे ड्यूटी में कौन था, कोई बताते नहीं। इस तरह हालत है यहाँ पे। 8-9 बार फोन किए थे, फोन उठाते ही नहीं। करंट ऑफिस में फोन करते, बाबा बच्चा लोग के लिए इतना परेशानी होता। बच्चा लोग को लेके सुबह स्कूल भेज नहीं सकते, बच्चा लोग छोटे बच्चे को ना खाना पकाने नहीं सकता, ना नींद नहीं आता, नहीं बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, वही टाइम करंट काटता। मेरा भी न्यू कनेक्शन है इंडक्शन जो मेरा न्यू कनेक्शन, अभी तक यहाँ पे गैस भी नहीं आया कि हम लोग बनाए। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो हम लोग कैसे बनाएंगे? और बच्चा है, बनाए इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो ना इंडक्शन ऑन करेंगे, इंडक्शन ऑन करेंगे तभी ना बच्चा को खिलाएंगे। इतना इससे पहले जय बोला, परसों दोपहर को हम लोग शाम को जब आए थे, जय साहब ने बोला था पहले हम लोग 108 आदमी को संभालते थे, अभी मेरे को लेकर 18 आदमी है। तो 18 आदमी को संभालने की जरूरत ही क्या है? काम तो सामने करो ना आप लोग। 18 आदमी रखा है क्यों फिर? अब जब काम ही नहीं हो रहा है तो 18 आदमी रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। वैकेंसी निकली, यहाँ पे आप कहाँ से आदमी लेके बैठे हो आप, लेकिन यहाँ का लड़का लोगों को नौकरी नहीं मिलता। क्यों आप लोग इसलिए बैठे हो क्या? बाहर से लेके आ जाते हो, हेड से लेके, कोई इधर से कोई इधर से, ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज होना ही नहीं चाहिए ना एक्चुअली। तो इसको समझाना पड़ेगा। और जय सर को समझाने से जय सर समझ नहीं रहा है,
उन्होंने बोल रहा है कि हमारे पास 108 आदमी था, अभी हम मेरे को मिला 18 आदमी। भाई पहले बोलो ना, आदमी लो ना। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आदमी लेके काम कराओ। आदमी का कमी है क्या? लड़का लोग का काम नहीं कर रहा है जिसको, उसको लो ना। यहाँ पे बहुत कोई बैठे हैं। अगर अगर 18 आदमी है तो आप लोग वैकेंसी निकालिए, कॉन्ट्रेक्चुअल में ही सही वैकेंसी निकालिए, आप लोग पोस्ट निकालिए तो ना। बहुत सारे हैं ऐसे ज्वाइन करने वाले, काम करने वाले, बेरोजगार बहुत कोई बैठे हुए हैं। हम लोग, आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, हम लोग क्यों सुने वो चीज को? आप लोग हम लोग को नहीं समझते, हम लोग क्यों आपको समझे? हम लोग बहुत बार समझने की कोशिश की है और बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अभी ये चीज बर्दाश्त से बाहर हो गया है अभी। तो अभी आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये कब तक करेंगे और किसी का वेट कर रहे हैं या जेई किसका क्या है? हम लोग जेई का वेट कर रहे हैं। वो बोले ऑन द वे में है, अभी तक वो पहुंचे नहीं यहाँ पे, पता नहीं वो कब तक आएंगे। बोले हैं आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक आएंगे वो। रिसीवर नहीं उठाएंगे, नहीं करेंगे, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं रात करना भर सकते। रिसीवर ऑफ रखते, रिसीवर फोन उठा के रखते, पता नहीं कल रात को। उन लोगों का सोलर सिस्टम है, रात भर फैन चल जाता। हम लोग तो सोलर सिस्टम नहीं है, रात भर कैसे फैन चलेगा? पहले तो सोलर सिस्टम किसी को बताया नहीं इन्होंने, तो बताना चाहिए ना। अब अगर किसी का हिम्मत है तो ले लेगा सोलर सिस्टम, लेकिन अभी तक बताया क्यों नहीं इस लोगों ने? पहले बताना चाहिए इन लोगों को, प्रचार करना चाहिए एक आदमी को, भेजो भाई सोलर सिस्टम का ये सिस्टम है, लेकिन अभी तक बताया नहीं। प्रधान से पूछो तो प्रधान बोलता है जेई के पास जाके पूछो, क्लियर करो। और जेई के पास आओ तो जेई को मिलता नहीं है यहाँ पे, झमेला तो यही चल रहा है। अभी प्रधान को बुलाया था, हम लोग पता नहीं है अभी तक। देखो लीड करो, हम लोग आगे आ रहे, हम लोग आ रहे बोल के नहीं आते, बोलते हम लोग क्यों फंसना, तुम लोग जाओ, तुम लोग बात करो, तुम लोग प्रॉब्लम है। दुश्मन होगा तो प्रधान, हम लोग का वोट से तो प्रधान हुआ ना, वो नहीं आएगा। ऐसा बोलने से कैसे होगा? हम लोग वो दुश्मन हो जाएगा, हम लोग दुश्मन नहीं होएगा। तुम प्रधान आए। अभी लास्ट टाइम मैं निकोबार में पोस्टिंग थी एज ए म्यूजिक टीचर, जेएनवी कार निकोबार में। वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जाता था, इतना प्रॉब्लम था, लेकिन एक रिलैक्सेशन था कि हाँ इतना दिन में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग वो सोच के रह जाते थे। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है? इतना करंट काटते, ये तो सिटी है ना, पोर्ट ब्लेयर सिटी है, यहाँ इतना क्यों प्रॉब्लम है? वहां तो 3-4 दिन भी रहता, नहीं रहता तो ठीक है, हाँ चलो नहीं आएगा, पता है। यहाँ आता है, फिर चला जाता, फिर आता, फिर चला जाता। मैम ये परेशानी आपको कब से हो रहा है और मतलब फिर तो आज ही क्यों बैठे हो? 2 साल से बाहर हूँ। अभी अप्रैल में मैं यहाँ आई हूँ। अप्रैल से इस तरह प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं। उससे पहले मेरे को नहीं पता, उससे पहले इनसे पूछिए आप। अप्रैल से मेरे को दिख रहा है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये रहते हैं फरवरी से स्टार्टिंग है, ज्यादातर फरवरी से स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम है। सर और क्या क्या परेशानी, मतलब आज आप इलेक्ट्रिसिटी को तो लेके बैठे ही हैं और भी अभी आप करेंगे क्या? रोड का मुद्दा है, जैसे सर रोड देखिए, रोड पे तो कोई जंक्शन, है ही नहीं। जंक्शन जिसको कहते हैं, वहाँ से लेके गुप्तावाड़ा से लेके आपका मंजरी जाइए भाई, यहाँ से गुप्तावाड़ा से लेके आपका सीपी घाट तक जाइए, रोड का जो कंडीशन है गाड़ी चलाने का लायक ही नहीं है। ये सब प्रधान से बात करने से प्रधान बोलता है आप लोग आगे जाइए, हम पीछे है। ये कोई मतलब हो रहा है? मतलब प्रधान आप लोगों का साथ नहीं दे रहे बिल्कुल? नहीं, 1.5 लाख से 4 लाख से इंसान गाड़ी खरीद रहा है। ये गाड़ी, ये रास्ता के पीछे उस लोग और भी ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है, मतलब उससे ज्यादा गाड़ी का मेंटेनेंस में जा रहा है। तो हम लोग क्यों झेले ये चीज? प्रधान तो हम लोग वोट लेके प्रधान हुआ है ना, तो उनको तो बगल में आके खड़ा होना है ना। एक चीज 2 महीना से गैस उस रोड से चल गाड़ी है, जाके दूर जाके लेके आना नहीं आता। 2 महीना 1.5 महीना हो जाता गैस। लास्ट मार्च को आया था इस रूट पे, करेंट बिल तो ज्यादा आता। लास्ट मार्च को इस रूट पे आया था, उसके बाद मार्च नहीं, मई में आया था, उसके बाद और आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? हम लोग क्यों इतना प्रॉब्लम फेस करें? सर मई महीने में गैस आया था, मई महीने के बाद अभी तक नहीं आया गैस। अच्छा गैस, ये जो थाना है अमरीगंज पंचायत तक आता है, उसके बाद यहाँ से लेकर गुप्तावाड़ा तक, मंगलटन तक, इसमें क्या है हम लोग का गैस अभी तक पहुंचा नहीं है। जब भी फोन करो आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नर्सों आएगा, पूछिए। ऐसा हम लोग क्यों सुनना है? हेडो साइड में प्रॉब्लम है, बिल तो बराबर टाइम में जनरेट हो जाता। इतना बिल आता गरीब लोग देने को मुश्किल है। यहाँ करंट नहीं रहता, यहाँ बिल जनरेट हो जाता। 24 घंटा में 12 घंटा करंट नहीं रहेगा, कैसा बिल आता? तो आप लोग जैसे बता रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर लोग हैं, जैसे जेई हो गए, वो क्या बताते हैं? यहाँ पे यही नहीं है, यही है यहाँ पे देखना काम इसका है, हमारा काम नहीं है। तो क्या बोलते क्या है वो? डायरेक्ट बताओ ऊपर जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई जवाब नहीं देगा बोल देते हैं, ऐसा बोलते क्लियर बोल देते हैं। आज भी बोला है, अभी जब फोन किया था आइए सर, बोला हम कुछ जवाब नहीं देगा, वो क्लियर जवाब दे देता है, हम कुछ नहीं बोलेगा कौन? यही जो है ऊपर में वो बात करेगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि उनका पास कोई जवाब नहीं है उनके पास, वो कुछ जवाब नहीं देगा। ये जय साहब आए, उनसे पूछ लीजिए क्या है, जय से पूछ लीजिए आप लोग, क्या सर आप लोग क्या हिसाब बताए, बुलाइए एक बार, हम लोग भी देख लेते सर जय सर क्या बोलते हैं, सामने आने से बेस्ट रहेगा ना। तो पता ना चले कि ये प्रॉब्लम कब तक का रहेगा,
ये जो प्रॉब्लम है कब तक रहेगा? तो हम लोग एक वो सोच के रह सकते क्या बोलते 2 महीना तक होगा, अगर 2 महीना में हम लोग मर जाएंगे इस तरह इलेक्ट्रिसिटी में, इस तरह प्रॉब्लम में मतलब सारे मर जाएंगे इंसान। एक तो गर्मी से परेशान, रात को गर्मी से परेशान, हर हम लोग इतना परेशानी क्यों झेला? आप उनको बताना चाहिए ना। कहाँ प्रधान को दिखता ही नहीं, प्रधान को कुछ प्रॉब्लम दिखता ही नहीं। रोड ठीक करो बोलने से प्रधान को बोलने तो फिर ठीक नहीं, प्रधान को बोलने से बोलते हैं। हाँ, दुर्गा पूजा टाइम ये उनका बयान था कि 2-4 को गिरेगा, हड्डी टूटेगा तब ना लगेगा पूजा है। फिर उसके बाद प्रधान को बोलो तो प्रधान जी बोलते हैं कि तुम लोग जाके क्या मिलेगा तुम लोग को, तुम लोग जाके क्या, फिर आगे जाके कुछ मिले ना मिले लेकिन आप एटलीस्ट आओ तो सही। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि आप आओ, आके खड़े हो हम लोग के बगल, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। फिर भी ये नहीं सुनते प्रधान। अभी भी कॉल किए प्रधान को जस्ट कॉल किए, तुम लोग आगे देखो क्या करना है नहीं करना है, हम है। कहाँ है आप आओ तो सही। खाली शनिचर को करंट काटेंगे, सर्वर डाउन है, ठीक, शनिचर को काटिए, दिन भर काटिए, कोई बात नहीं है, बाकी दिन तो दीजिए, बाकी दिन दीजिए। आप रात को फिर 9:30-10 बजे काट देते, कभी 11 बजे काट देते, कभी सुबह काट देते, क्यों काटते? उसका रीजन पूछने से लोग गर्म हो जाते, क्यों ऐसा क्यों? अभी हम आज आके पूछा ये बात के लिए, मेरे को वो तमिल वाला जो जई है नाटा से मेरे धक्का मार के निकाल दिया, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा अगर हम लोग सोचने से हम लोग भी लड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम एक बात बोलता, आपको ओपन बोलता, हम लोग सोचने से हम लोग भी लड़ सकता, हम लोग भी मारपीट कर सकता, हम लोग नहीं करता। उस लोग धमकी दिखाता क्या, अपना पोस्ट का गलत इस्तेमाल करता, सीधा सा बात है। आप अपना मतलब परेशानी बताए थे तब आया बोलने के लिए आया, क्यों सर? हम बोला पहले पत्ती गिर गया, हम फोन करके बोला, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, हम बोला पत्ती गिर गया सर, वो देखो ट्रांसफार्मर फ्यूज उड़ गया होगा करके बोल के आया। तो बगल से कोई गाली दिया मेरे को, इसलिए हम आया इधर। आया तो हम आके बोलने गया, मैडम बात करी, मैडम से आया पूछा मैडम कौन बगल से गाली दिया मेरे को दिखाओ करके, तो मेरे को एक दिन धक्का मार के निकाला। वो जई है क्या है नहीं मालूम है, तमिल वाला था एक नाटा से, हम लोग जाते वाला ही है, हम धक्का मार के निकाला। हम उसको वही पूछा तो मेरे को धक्का मार के निकाल दिया इधर से। तो वो चीज हम भी कर सकता रिटर्न, हम भी देखो हम भी जवान लड़का है, वो जैसा धक्का मार हम भी रिटर्न धक्का मार सकता, वो मैं हाथ उठाएगा तो हम भी उठा सकता, सीधा सा बात है। क्यों करेगा भाई? तुम रीजन बताओ ना, क्यों काटा करें? हम तेरे को बताया पत्ती गिरा, हम बताया फोन करके। शनिचर को इस लोग पहले बोले कि शनिचर को एक दिन करंट नहीं रहेगा, ठीक है एक दिन मात्र को, बाकी दिन तो दो, तो रात को क्यों काटिया करंट? क्या काका क्या? रात को क्यों काटिया करंट? और उसका बाद अभी देखो आज सुबह भी 8 बजे से करंट काट देता, सुबह 5 बजे करंट काट देता, 3 बजे काट देता, क्या वजह से? बात उससे फोन करने से वो बोलता होटल नाम बंद ही नहीं कराया। लोग यहाँ आए हैं जय सर अंदर बैठे, उनको आना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, वो दरवाजा बंद करके बैठे, देखिए दरवाजा बंद करके बैठ गए। देखिए सारे स्टाफ जय नहीं सुनिए, कोई अगर पैर उर गिरेगा सुपर पैर वो रोड में, वो क्या करेगा मालूम है? लेबर लोग को भेजेगा करके थोड़ा कुछ, क्या खर्चा पानी देगा? तुम लोग को तनख्वाह मिलता, हम लोग खर्चा पानी क्यों देगा? तुम लोग इसीलिए बैठा है। बच्चों का कोल्ड कफ खत्म ही नहीं होता है, वायरल वायरल वायरल, स्कूल जा नहीं सकता। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि करंट नहीं है 2 घंटा, उसके बाद जब करंट आ रहा है साथ क्योंकि उस टाइम पर पसीना आ रहा है, ऑल ऑफ सडन जब वो कर रहा है वो ठंडा गर्मी में उसको वायरल पकड़ लेता है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा बच्चा 4th में है, NCS में पढ़ रही है, उसको पूरा साल भर कोल्ड कफ है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। और सैटरडे जो लोड शेडिंग का है, जो सैटरडे सुबह 7:30 से 2 बजे तक लोड शेडिंग होता है, वो सैटरडे होता है, ठीक है, हम लोग वो बोल के करते, ठीक है, 11 बजे काट देता हूँ लोड शेडिंग, हाँ 11 से 2 बजे तक रात को, हाँ रात को करते। कल रात को तो पूरा रात नहीं था, कल रात को पूरा रात नहीं था, 5 मिनट के हमें कम से कम इन्फॉर्म तो कर दे, या तो यहाँ से इन्फॉर्म कर दे कि लोड शेडिंग है, कुछ तो है। यहाँ पे भी तो PRI मेंबर्स है, इन लोग बता देंगे, जो भी है इन लोग बता दे कि लोड शेडिंग है इतना बजे से इतना बजे, क्या है क्या नहीं है। ये तो परसों का पेपर में देख रहा हूँ कि DG सेट खराब है, ये है, वो भी कोई टाइमिंग कुछ नहीं बताया गया कि कितना देर तक करंट कटेगा क्या है। तो वो 3 घंटा काट रहा है, 10 मिनट आता है, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, घंटा भर भी नहीं रहेगा, फिर वो सेम प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसे कि ये करंट की वजह से बच्चों को भी ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि स्कूल का जो आपका रहता है यूनिफॉर्म रहता है, तो ये सब भी बताएं कि मतलब बच्चे लोगों को क्या क्या एक्चुअली बच्चों को भी देखना है। अभी तो है, लेकिन वो कल इस टाइम पे नहीं था, तो कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। क्या पढ़ाई करेगा? कुछ नहीं है, एक तो गर्मी लग रहा है, बाहर निकल जा रहा है। किसी से ज्यादा वो इन्वर्टर खरीद लो,
अगर पूछने आओ ये करो, इन्वर्टर खरीद लो अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। ये भी रिप्लाई आता है मेरे को। इस चीज पर नहीं, कुछ दिन पहले मैं आया था, मेरा वाइफ को बोले कि इन्वर्टर खरीद लो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। ऐसा रिप्लाई आ रहा है, तो मैं तो बोला था कि दे दो पैसा, मैं खरीद लूंगा। और यहाँ जो है जनता जो परेशानी को लेके बैठे हैं वो भी बताएं, और आप क्या एक्स जिला परिषद भी हैं और जो परेशानी है लोगों को वो भी बताएं सर। हाँ जी नमस्कार, मैं निपेंद्र नाथ नाग, एक्स जिला परिषद मेंबर, गुप्तापड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, सोलदरी वगैरह सब मिला के था। तो अभी डिलिमिट के बाद जो है गुप्तापड़ा और आपका वंडूर लेके जो है ये जिला कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मैं टोटल दोनों जिला का मैं जिला परिषद एक्स रहा हूँ अभी फिलहाल। देखिए आज जो यहाँ में लोग देख रहे हैं ना, लोग परेशान होकर घर से बाहर आए हैं। दुर्भाग्य की बात है, पूरे प्रशासन, खास करके हम लोग रहते कहाँ, पोर्टलेर, जस्ट हमारा यहाँ से 18 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा हेडक्वार्टर। दुर्भाग्य की बात है कि हेडक्वार्टर में होते हुए भी हमारे करंट जो बिजली की जो सप्लाई है उसकी दुर्दशा है। हर 2 मिनट में आना और गया तो आने का नाम नहीं। देखिए यहाँ पे इस एरिया का मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, उसके साथ साथ देखिए वेटनरी है, उसके साथ साथ हमारा ये पीएससी, खास करके पीएससी जो सवेरे 7 बजे से लेके शुगर पेशेंट वहाँ पे लाइन में कतार में होता। पहला बात। दूसरा बात है वहाँ में लैब टेस्टिंग में सप्लाई के बिना काम नहीं होगा, एक्सरे नहीं होगा, कुछ भी काम, टेक्निकल काम सारा बंद हो जाता है। इवन स्कूल में इतने बच्चे, देखिए स्कूल में तो जनरेटर नहीं है, इतने बच्चे स्कूल में जाते हैं बिना फैन का बैठ के हमारे बच्चे पढ़ रहा है, जबकि देश डेवलप हो रहा है, हर जगह स्मार्ट क्लास बन रहा है, पर हमारे यहाँ आज भी जो है क्या है, बिजली के बिना, सप्लाई के बिना, बिना पंखा का जो है हमारे बच्चे पढ़ाई करने में मजबूर है। तो आप लोग जैसे ही आगे लगेंगे करंट कट हो जाएगा। हाँ, और एक चीज बीच में हम लोग आए थे, बिना इंटीमेशन का आए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड वीडियो कर रहे थे तो उनका लैंग्वेज था, देखो चौधरी बन रहा है, जेई का लैंग्वेज है, देखो चौधरी बन रहा है। उनको कोई हक है ऐसे बात करने का पब्लिक से? मतलब यहाँ पे जो है जेई, जैसे ये भैया ने बताया कि धक्का भी मारा और आपसे बदतमीजी भी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड से बोलता है ये देखो चौधरी आ रहा है, चौधरीगिरी कर रहा है। ऐसा मतलब जेई ने बोला? हाँ, हमारे पास वीडियो भी है, मेरे हस्बैंड को बोला हमारे पास वीडियो भी है, ठीक है, कि हम बोले तुम क्यों वीडियो कर रहे हो, तो बोला कि हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो बोलते हैं देखो कैसा चौधरी है, उनको क्या हक बनता किसी को चौधरी बोलने का? हम लोग उसको गाली देते नहीं देते, हम लोग अपना प्रॉब्लम लेके आते, आप सॉल्व कर सकते करो, नहीं से कर सकते बोल दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। आपके पास वीडियो है? हाँ, वीडियो है हमारे पास। हाँ वीडियो, आप वीडियो दिखाओ मामा, वीडियो देखेंगे, वीडियो दिखाओ। देंगे तो हम स्क्रीन में डाल देंगे। हाँ ठीक है, हम दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास वीडियो है, हम दे सकते हैं उसको जी। नहीं, कल अम्मा सुनो, हम लोग का तो गरीब है। अभी आया सुनो, गरीब सब गरीब है, हम भी गरीब है, देखा जाएगा तो कौन गया अमीर है बताओ? हम क्या बोलते बनता है, जब वो कांग्रेस से वहां से करंट नहीं दिया तो हम कैसा देगा? उसमें क्या है? हाँ नहीं, क्या है ना, सुनो वो हम बताता हूँ। उसका एक पावर प्लांट था, पावर प्लांट 5 मेगावाट का पावर प्लांट जो जनरेट करता है, उसको हटा के 10 मेगावाट करता है, क्योंकि लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है, 10 मेगावाट करता है। पर वो जगह में काम करना है तो पुराना वाला को हटाना, वो हटता है, लगभग 2 महीना लगेगा। ये हालत, ये तो सबको मालूम है, सारा नेता को मालूम है, नेता को मालूम है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग घर में इन्वर्टर नहीं है ना। अगर इन्वर्टर खरीदना है तो क्या इसका दुर्लभ से खरीदना पड़ेगा, इसलिए हम खरीद। और एक चीज जैसा कि करंट बिल आता है, एक दिन लेट हो तो उसमें फाइन लगाता, बस वो साइड में हम लोग को रिलैक्सेशन नहीं मिलता। और चीज में सर कैसा होगा आप बताओ? हम लोग को तो ये कंप्यूटर भी ना भाई, राजन बाबू, मेरा नाम राजन है, हम नहीं बनाया। रुको मेरा बात सुनो। हाँ बोलो। सब सुनता, ठीक है, क्या रिकॉर्डिंग करता? हाँ भैया जरूरी है ना, अभी बात करते। देखा चौधरी की देखता भाई सर, इसको चौधरी नहीं बोलता, आप एलिगेशन दूसरे जगह पे लगाओगे तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना। बंद करो यार, हम लोग एक चीज मेरा से जाके पूछो ना यार, बंद करो ना यार, यही तो प्रॉब्लम। जैसा कि आपका पिछला हफ्ता मेरा वहाँ पे हवा तूफान में एक सुपारी पे वायर के ऊपर गिरा हुआ है, 33 के ऊपर, तो स्टाफ नहीं है। लास्ट में एक जन स्टाफ गया, वो भी क्या काम करने का लायक नहीं है। मैंने खुद अपना घर से दाव निकाल के पेड़ को काट के हटाया, हम और मेरा बेटा मिलके। सोच के देखिए, इस तरह डिपार्टमेंट है यहाँ पे। मतलब आप खुद ही मतलब उसको हटाए? अगर कोई इमरजेंसी कोई काम हो जाता है, हम लोगों को पुलिस थाना में इन्फॉर्म करके थानादार का या फिर पुलिस प्रशासन का मदद से इनको इन्फॉर्म करना पड़ता। ये परिस्थिति से उभारने के लिए मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए
और हमें निजात दिलाया जाए, इतना ही कहूँगा मैं। और सर जैसे कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, और यहाँ पे जो है आपको डिपार्टमेंट की कोई अभी तक हमने भी देखा अभी तक आपसे मिले नहीं है, तो इसमें कुछ बताएं। सुनिए, ये जो ऑल ऑफ सडन अरेंजमेंट है और हाँ जय सर को इन्फॉर्म किया गया है, तो जय सर आ गया है सुना, तो मिलूंगा मैं उनसे। ईस्ट साउथ अंडमान जो है उनसे हम लोग मिलेंगे और डेलीगेट्स के साथ। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम लोग हो सकता है धनीखाड़ी में हम लोग अपना चक्का जाम करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग, राजी है? हम लोग अगर प्रशासन इमीडिएट वर्क नहीं किया तो हम लोग आने वाला समय में हम लोग धनीखाड़ी जो है अर्ली मॉर्निंग चक्का जाम करने के लिए करेंगे। उससे पहले जो भी प्रोसीजर है उसको हम फुलफिल कर लेंगे। मैं ये एडवांस में बता रहा हूँ कि अगर प्रशासन का हमारे आवाज सुनाई नहीं देता, जानबूझ के बहरा बनने का कोशिश करता है, तो जगाने के लिए हमें धरना में जाना पड़ेगा। गांधी जी का जो नीति है उसको हम अपनाएंगे। खाली से लाइन काटो। आपके बदल में कोई भी गवर्नमेंट सर्वे हाथ देगा, आप मुंह बंद करके चले। पब्लिक जब बोल रहा है कि हमको धक्का मारा है, उनका वो पीआर है नहीं पीआर है मैटर वो नहीं करता। वो जब पूछने बोलने गए अपना प्रॉब्लम, तो वो चीज आए ना सामने, उनको बदन में हाथ डालने का कोई अधिकार नहीं है। इवन मेरे साथ हुआ, हम इनको कॉल करी थी कि बोले कि सर इस तरह उनका टोन ही अलग है, मेरा ऑफिस नहीं है, मेरा यानी अम्बली सर पहले तो आप इज्जत से बात करिए। फिर बोले कि ठीक है, आपको अगर मेरा बात करने का तरीका गलत लगा तो सॉरी पूछिए, सामने ही है। बोले कि नहीं सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसी दिन जिस दिन हमारे यहाँ से सब आए थे बस्ती में, हाँ ये भी बोले मेरा क्या लैपटॉप बना हुआ है, मेरा मेन पार्क है मेरा नाम से। हम लोग अरे आप बैठे हो तो आप ही के पास आएंगे ना, हम लोग किसके पास जाएंगे? हम लोग बाती नदी में बहते रहेंगे आपकी तरह। मतलब यहाँ का जो जेई है वो ना तो जनता की सुनता है ना, और उल्टा जो है आप लोगों से बदतमीजी करता है, और ना औरत ना आदमी देखता है, उल्टा सीधा यार। अभी अंदर बदतमीजी किया है मेरे ग्रैंड मदर से, जस्ट अभी चिल्ला के बात किया है। यही उनका टोन रहता है हमेशा बात करने का। क्यों ऐसे क्यों? हम ना आप मामले किसके पास जाएंगे? प्रधान बोलता है मेरे पास मत आना, वो बोलता है मेरे पास मत आना, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे प्रॉब्लम लेके? सब मिला हुआ है ये लोग। खाली वो किसका जमीन काटा, किसका बगीचा काटेगा वो सब देखता है। वो हाँ, वो 40 साल से हम बगीचा बना के बैठा, उसको काट के दिख गया। हाँ ये करने आता है सॉन्ग, यही करने बैठे हो पोस्ट। हाँ किसी का बगीचा काटना, किसी का घर उधर वो सब करने आता है। इधर पार्किंग बनाएगा, इधर पार्किंग बना के इधर क्या नेताओं का नाम करेगा? हाँ नाम करेगा, हम ये बनाया, हम बने पार्किंग बनाया, गरीब के पेट में लात मार के। ये प्रधान भी ठीक है, प्रधान साथ में मिलकर सफाई ये सब काम करता। प्रधान का हाथ है इसमें। प्रधान को बुलाया, प्रधान नहीं है। प्रधान कहाँ है? प्रधान कहाँ है? बुलाया उनको, लिटरली इंटीमेट किया। पंचायत में क्या मालूम नहीं है, पेपर नहीं दिया पंचायत में, एक भी नहीं आया, एकदम एक भी नहीं आया। हमको बोला डीएम से बात करो, हम डीएम का नंबर पूछे, कोई नहीं दिया मेरे को। सबसे काम डीएम सबका नंबर पूछा, किसी का नहीं है, सबका लेकिन कोई नहीं दिया। प्रधान तो हाल में ऐसे होता, प्रधान तो उसको हाथ में रखता। एक्शन लेना पड़ता उनको, हम लोग आम पब्लिक को ये इंटीमेशन देना पड़ता। आप लोग जाती है किचन में, आप किसके लिए बैठे हो यहाँ पे? आम पब्लिक के लिए बैठे हो ना, फिर आम पब्लिक का सॉल्यूशन करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? 2.5 साल का बच्चा को छोड़ के हम यहाँ धरना दे रहे हैं, ठीक है? 2.5 साल का बच्चा मेरा दुकान में बैठा है, देखिए आप जाके। गर्मी में, इतना गर्मी में बैठे, प्रॉब्लम तो हो रहा है ना सर। वो छोटा बच्चा बोल भी नहीं पाता अभी भी। यहाँ सोलर सिस्टम में फैन चल जाता है, इन लोगों क्या है? लाइट ऑफ करो, आप लोग अंधेरे में रहो, देखता कैसे कितना देर तक रह सकता। लाइन काट देना इन लोगों को भी। गर्मी में झेलो कैसा लगता रात भर, जो ड्यूटी करता ना उनको झेलना रहता रात भर। कल रिसीवर आउट था, रिसीवर कहाँ था पता नहीं कल रात को। फिर बोलते आप लोग कुछ भी बोलेंगे मानना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं मानेंगे? हम लोग इतना सारा पब्लिक क्या उल्लू बैठे यहाँ पे? हम अकेला बोलने से ठीक है, सभी कॉल किए। भाई वो तो बताओ कि करंट जब रहता ही नहीं है तो उसका मतलब करंट का बिल बराबर कैसे आता है? तो वो कैसे आता है? वो कैसे आता है? नहीं, वो यहाँ आके पूछने के बाद उन लोग बोलते कि आप जाके प्रधान से बात करो। प्रधान के घर में क्या लाइनमैन बैठा है? प्रधान क्या वो लाइनमैन लेके रखा है? वो लेके नहीं रखा है ना। हाँ ये बात उन लोग कैसे बोल सकते हैं? इससे पहले जब आए बोलता है कि प्रधान के घर में लाइनमैन है,
प्रधान से जाके बात करो। आप थाना में ऐसा हाँ? कंप्लेन करेंगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में इन लोग भी क्या बोलते पता, प्रधान को लेके, प्रधान को कॉल करेंगे, अरे प्रधान हम जानते ही नहीं है। भैया उतना दूर का बात है, इधर आके बोलने से धक्का मारते हैं लोग। कोई यहाँ रहने का मतलब ही नहीं है तो फिर वो रह के क्या करने? क्या मतलब है? क्या करना? यही सॉल्व करेंगे ना। भगाने के लिए आप और हम नहीं भगा सकता, नहीं, भगाना वो पड़े उनको ऑर्डर देना ना। काम दिखाता है ना कि इसका कोई फ्यूचर में वैल्यू नहीं है। वही चाहिए तो वही चाहिए, इसके लिए हम लोग वहाँ लड़ना पड़ेगा ना। और यहाँ के लोग जो है अभी जेई से जाकर मिले हैं, इसी विषय में बताएंगे कि आखिर आगे क्या इनका प्लान रहेगा और अभी इनको क्या सेटिस्फाइड जो है रिजल्ट मिला है, उसी विषय में हम पूछते हैं। बताएं सर। अभी हम लोगों ने कुछ डेलीगेट्स के साथ जेई से मिला, जूनियर इंजीनियर मंगलोटन से, तो उन्होंने एक सर्कुलर दिखाया एसी इलेक्ट्रिसिटी से आया वाला, जो उनका नया जो सेट बैठ रहा है उसके लिए थोड़ा सा कटिंग चल रहा है करके उन्होंने बताया। बट हमने भी उनको कई सारा सवाल किया, टेक्निकल हम भी मालूम है, और बोल रहा है कि ये शॉर्टेज है, हमको वहाँ से सपोर्ट नहीं है, वो डायरेक्ट बोल रहा है। और अभी हम लोग इनको ये भी बताया कि आपके जरिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना इन्फॉर्मेशन अपना सीनियर को दीजिए, हम लोग इस तरह से तैयार हैं। अगर नहीं सुधरेगा, सर्विस करेक्शन नहीं होगा, तो आने वाले समय हो सकता है इसी तरह मार्च लेवल में जो है हम लोग धरना वगैरह दे सकता है। ये इंटीमेशन एडवांस में आप दे दीजिए और हमारा प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहेंगे।